मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। हेलो नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम जो कि भारत के किन राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं और इनका जो ट्रैक है वो किस तरफ रहने वाला है और उत्तर भारत में इन सिस्टमों का क्या इफेक्ट रहेगा। और जो अभी जो टाइफोन था वो कल जो है वियतनाम के भागों पे लैंडफॉल कर चुका है, वो भी भारत के बंगाल की खाड़ी में आने के बाद में इंटेंसिफाई होगा और उसके बाद में जो है वो किस तरफ आगे बढ़ने का है। तो इन सभी के बारे में हम जो है आज चर्चा करेंगे। एक निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर में भी बना हुआ है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। तो अब जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र है ये साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की कैटेगरी में ये सिस्टम आ चुका है और इसका जो ट्रैक है वो किस तरफ रहने वाला है और कितनी इसकी हवाओं की स्पीड रह सकती है जब ये भारत के तटवर्ती इलाकों में टकरा रहा होगा। तो उस समय अभी जो आप लो प्रेशर का ट्रैक देख पा रहे होंगे कि ये जो अभी निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, इसका ट्रैक जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि ये जो है 16 तारीख तक जो है वो ऐसी संभावना है कि जो उड़ीसा के दक्षिणी भाग और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के भागों से जो है ये भारत के भागों में लैंडफॉल कर सकता है। गजपति और छतरपुर के आसपास और विशाखापट्टनम और विजयनगरम के आसपास से जो है ये सिस्टम जो है वो लैंडफॉल करने की संभावना है। तो उस समय जब ये भारत के भागों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भागों से जब भारत में प्रवेश करेगा तो उस समय इसकी जो कैटेगरी है वो डिप्रेशन की या फिर डीप डिप्रेशन की रह सकती है। हालांकि इसकी जो ये जो सिस्टम है इसकी साइक्लोन बनने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि जो टाइफोन आज जो है वो वियतनाम के तटों से टकराने के बाद में जो है वो वियतनाम के मध्य भागों पे पहुंचा है, वो सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और उसके बाद में जैसे ही वह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा तो एक बार फिर से इंटेंसिफाई होगा, जिसके चलते जो है वो फिर से निम्न दबाव की कैटेगरी में आएगा और उसके बाद में जो है वो डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ सकता है। तो उसकी संभावना ये भी है कि ये जब ये तटों के पास पहुंच रहा होगा सिस्टम, जो सेकंड लो प्रेशर सिस्टम आएगा, तो वो उस समय जो है वो ऐसी संभावना है कि डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के अंतर्गत होगा और ये जो है वो पश्चिम बंगाल और इससे सटे हुए उड़ीसा के, यानी कि जो पश्चिम बंगाल के पूर्वी और जो मंदीपुरम है और मयूरभंज और बालेश्वर के उड़ीसा के जो इलाके हैं, इन भागों से जो है वो ज़्यादातर इसका जो इम्पैक्ट है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना, कोलकाता और हावड़ा के आसपास जो है इसका इम्पैक्ट रहेगा। और ये जो सिस्टम है जो 17 तारीख की रात को या फिर 18 तारीख की सुबह तक जो है ये भारत के जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं इन भागों से भारत में प्रवेश करेगा। तो उस समय जो है वो इसकी गतिविधियाँ जो है वो डीप डिप्रेशन के रूप में देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी संभावनाएं जो है कुछ वेदर मॉडल बता रहे हैं कि उस समय जो है ये कुछ समय के लिए जो है वो साइक्लोन की कैटेगरी में भी आ सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन ये डीप डिप्रेशन तक जरूर जाएगा। हालांकि जब डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में होगा तो जो उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल के तटवर्ती रीजन है इन इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। हालांकि ये जो गतिविधियां हैं वो 16 तारीख से और जो है वो भारी मात्रा में कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगी। हालांकि इन भागों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज से जो है 14 अक्टूबर से ही इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, पश्चिम बंगाल, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली है। हालांकि इन दोनों सिस्टमों का जो गैप है वो ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र आप अभी बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके और इससे सटे हुए दक्षिण उड़ीसा के भागों से जो है वो 16 अक्टूबर की रात को जो है वो लैंडफॉल करने की संभावना नज़र आ रही है। और जबकि जो दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र जो डीप डिप्रेशन बनेगा वो पश्चिम बंगाल में 17 तारीख की रात को जो है वो लैंडफॉल कर सकता है। ऐसी संभावनाएं अभी जो है वो नज़र आ रही है। तो इन जो तटवर्ती रीजन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल और जो उसके बाद में जो है बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जो है वो भारी बारिश होने की आशंका नज़र आ रही है। हालांकि इन भागों में जो हवाओं की स्पीड होगी वो थोड़ी सी जो है वो 17 अक्टूबर से इन भागों में और तेज़ होने की संभावना है, क्योंकि उस समय जो है डीप डिप्रेशन पश्चिम बंगाल के भागों से लैंडफॉल कर रहा होगा। तो उस समय इन भागों में जो हवाएं हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती रीजन में हवाओं की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी इन भागों में हवाएं चल सकती है। और जो कि अंदरूनी इलाके हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड के और जो
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ के रीजन में जो हवाओं की स्पीड रहेगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन भागों में हवाएं चलेगी। फिर जो है 17 तारीख की जो है वो शाम तक बारिश की गतिविधियां जो है वो मध्य भारत यानी कि जो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी और दक्षिणी इलाके हैं इन भागों में भी बढ़ जाएगी, और उत्तर प्रदेश और जो बिहार के इलाके हैं इन भागों में, हरियाणा, पंजाब तक बारिश की गतिविधियां जो है वो 17 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। हालांकि जो उत्तराखंड और हिमाचल के रीजन है इन भागों में 17 और 18 तारीख को अत्यंत भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, और जबकि सबसे ज़्यादा इनका जो इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि उस समय जो उत्तर भारत पे WD भी आएगा, और जब 17-18 तारीख को जो ये डीप डिप्रेशन जो पश्चिम बंगाल से लैंडफॉल करेगा वो जब उड़ीसा के उत्तरी भाग और इससे सटे उत्तर प्रदेश के भागों पे पहुंचेगा, और तब उस समय जो है वो WD का असर जो है उत्तर भारत में इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले रूप से जो राजस्थान के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी इलाके हैं इन भागों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। हालांकि गुजरात रीजन और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां नज़र नहीं आ रही है। और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो आप अरब सागर में देख रहे होंगे, और इस निम्न दबाव से लेकर के एक ट्रफ रेखा जो है वो बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र तक बनी हुई है। यानी कि इन लाइंस के जो है ट्रफ के इर्द गिर्द जो है वो बादलों का फ्लो जो है वो काफ़ी टाइम से बना हुआ है इन भागों में, और ये जो निम्न दबाव अरब सागर में बना हुआ है ये अब जो है धीरे धीरे कर्नाटक और इसे जो केरल के इलाके हैं इस तरफ जो है ये पूर्वी दिशा में, दक्षिण पूर्वी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिसके चलते जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं इन रीजन में भी बारिश की गतिविधियां जो है वो आने वाले 2 दिनों तक भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। हालांकि 17 और 18 तारीख को इन भागों में जो है ये निम्न दबाव, जब ऐसा संभावना है कि ये थोड़े समय के लिए डिप्रेशन भी बनेगा, तो उस समय जो है वो बारिश की गतिविधियां जो है वो 15 और 16 तारीख को दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेगी। हालांकि 18 तारीख से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से सामान्य हो जाएगी, और उस समय जो है वो पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां जो है वो गजब की बारिश इन भागों में देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते जो है वो फसलों को नुकसान की पूरी आशंका जो है वो अभी बनी हुई है। हालांकि जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटवर्ती रीजन है इन भागों में सतर्क रहने की ज़रूरत है, मछुआरों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी से जो है वो निम्न दबाव का इम्पैक्ट जो है वो अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। कभी भी किसी भी समय जो है वो समुद्र में हलचल तेज़ हो सकती है, जिसके चलते जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और उत्तर भारत में भी जो हवाओं की स्पीड है वो अनुमान है कि 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन भागों में हवाएं चलेंगी, जिसके चलते जो है वो 17 और 18 अक्टूबर को उत्तर भारत में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते जो है वो फसलों का भी जो है उत्तर भारत, लगभग भारत के सभी भागों में जो है वो फसल कटाई का और बुआई का भी काम चल रहा है कुछ राज्यों में, जिसके चलते जो है वो काफ़ी नुकसान किसानों के लिए ये दोनों सिस्टम जो है वो लेकर के आने वाले हैं। आने की जो 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के टाइम के अंतर्गत भारत के काफ़ी राज्यों में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 70% इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, और ज़बरदस्त बारिश ऐसी आशंका है कि इन भागों में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि 19 अक्टूबर से जो है वो बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से पूर्व की ओर आगे बढ़ना शुरू करेगी। हालांकि 19 तारीख के बाद उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब इन भागों से और राजस्थान के जो उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं इन भागों से बारिश की गतिविधियां जो है वो हट जाएगी, और धीरे धीरे जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश से दक्षिण में रहेगी। उसके बाद में 20 अक्टूबर से जो है वो बिहार के भागों से जो है और पूर्वी भारत के भागों में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो उत्तरी जिले हैं इन भागों में 20 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेगी, और जो ज़्यादा इसका जो दोनों सिस्टम है इनका जो इम्पैक्ट है वो अभी हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहेंगे वो पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ज़्यादा मतलब हवाओं की स्पीड नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि जो दक्षिणी इलाके हैं, उत्तरी परगना और दक्षिणी परगना, हावड़ा के आसपास के जो इलाके हैं इन भागों में, और जो उड़ीसा के मयूरभंज, जाजपुर और कटक के इन भागों में जो है वो बारिश की गतिविधियां मध्यम से तो कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी इन भागों में रहेगी तेज हवाओं के साथ। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन भागों में आने वाले यानी कि एक सप्ताह तक इन भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश की गतिविधियां जो है वो 18 अक्टूबर के बाद में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और इसके बाद में जो भी अपडेट होगा कि ये जो साइक्लोन की कोई अगर ऐसी संभावनाएं होंगी तो हम आपको उसके बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।